तो बोर्ड्स आर नियर, बट अभी तक सर सर्किट प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। तो चलो इस वीडियो में सिखाऊंगा, एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें एक हेडलाइट और टेल लाइट का क्या दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 4 ओम वाली है हमारी टेल लाइट्स और 12 ओम वाली है हमारी हेडलाइट्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि क्या होगा जब हम ए स्विच को सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे। तो हमें पता है भाई, जैसे ही हम इन दोनों को किसी भी स्विच पे कनेक्ट करेंगे ए टर्मिनल को, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो लाइट्स ग्लो करने लग जाएगी। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, हेडलाइट्स ऑन, हेडलाइट्स ऑन। अब हेडलाइट्स ऑन हो जाएगी, ठीक है भाई। अब दूसरे में क्या होगा सर, दूसरे में होगा भाई क्या, टेल लाइट्स ऑन हो जाएगी, टेल लाइट्स ऑन, टेल लाइट्स ऑन। अब टेल लाइट्स ऑन हो जाएगी, ठीक है, सेकंड में। अब दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं पोटेंशियल बताओ, क्या बताओ, पोटेंशियल बताओ। तो अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर का, उनके अंदर हर एक रेजिस्टर को पोटेंशियल क्या मिलता है, सेम मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो 12 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है, तो इसके पास भी कितना जाएगा, पूरे सर्किट के पास 12 वोल्ट जाएगा, कितना जाएगा, 12 वोल्ट। और इस सर्किट के पास भी कितना जाएगा, 12 वोल्ट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दोनों के पास 12-12 वोल्ट जाएगा, और वो कह रहे हैं हर एक के पास। अब यहाँ पे अगेन आगे भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, लाइट्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके पास भी 12 वोल्ट, इसके पास भी 12 वोल्ट। तो अब यहां पर क्या होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V is same for each। तो अब यहां पर क्या होगा, 12 ओम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 वोल्ट, ठीक है सर। 4 ओम कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगेन 12 वोल्ट। तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा, 12-12 वोल्ट ही पोटेंशियल आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद क्या है हमारा, ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करंट इन ईच लाइट। अब हर एक लाइट के अंदर हमें करंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है सर। तो थर्ड क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट करंट इन ईच लाइट, ठीक है सर, कर देते हैं। अब 12 ओम, 12 ओम के लिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है भाई। अब 12 ओम, सर 12 ओम के लिए कैसा होएगा, आपको पता भी, जो यहाँ पर हमने सारे फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। कौन सा, I = V/R, ओम्स लॉ लगाना है सिंपल, ठीक है। तो I = V/R का फॉर्मूला लगा देंगे। सर हमें रेजिस्टेंस तो पता है, पर पोटेंशियल अभी तो बता के हटाऊं, क्या है यहाँ पर 12 वोल्ट, कितना पोटेंशियल है, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर करंट किसके लिए, 12 ओम वाले के लिए कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना करंट आ जाएगा, 1 एम्पियर हमारा यहाँ पर करंट आ जाएगा 12 ओम के रेजिस्टेंस के लिए। अब दूसरा 4 ओम के रेजिस्टेंस के लिए बता दो सर, अभी बता देते हैं, ठीक है भाई, 4 ओम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, I = V/R, ओम्स लॉ लगा दो भाई, ठीक है। अब करंट कितना आ जाएगा यहाँ पर का जो पोटेंशियल है यहाँ का, वो कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है सर। अब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 ओम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो करंट है वो आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो करंट है वो 3 एम्पियर आएगा, और जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है उसके लिए हमारा आएगा 1 एम्पियर। क्यों, अब क्योंकि एक बात देखो, 4 ओम है मतलब रेजिस्टेंस कम, 12 ओम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट के अंदर भी फर्क आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एक सर्किट और दे रखा है, इसके अंदर वो कह रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल अक्रॉस R2, दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बता दो, और R1 और R2 की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें पोटेंशियल पता करना है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, तो R1 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम पहले सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, मतलब V कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। R
1 की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम कैसे करेंगे, यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, मतलब इसके अंदर जो करंट आया वो भी कितना आया होगा, 2 एम्पियर ही करंट आया होगा, क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है उसके अंदर हर एक रजिस्टर्स के लिए जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है। अगर इसको 2 एम्पियर मिला, इसको भी 2 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 2 एम्पियर ही मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारा फायदा होता है जब हमें पता होता है सीरीज में क्या चीज सेम है और क्या डिफरेंट है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई की वैल्यू वो कितनी होगी, 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई। तो V कितना है यहाँ पर 12 वोल्ट और करंट कितना है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 ओम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 ओम R1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पर जो करंट जा रहा है, ठीक है, R1 की वैल्यू तो आ गई, अब R2 की फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, R2 की। अब R2 के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले पोटेंशियल बताना पड़ेगा R2 के अक्रॉस, ठीक है। तो ठीक है सर बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है दोनों आपस में पैरेलल में लगे हैं, मतलब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही किसके अक्रॉस होगा, इस चीज के अक्रॉस होगा। अब यहाँ पर इस रेजिस्टर के लिए हमें इसका रेजिस्टेंस भी पता है और करंट भी पता है, तो क्या हम इसके लिए वो पता नहीं लगा सकते, किसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू इजीली पता कर सकते हैं सर, ठीक है सर बता दो, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसके अंदर हम यही काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। V कितना है हमारा, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, V करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर सर लगा देते हैं। तो I की वैल्यू कितनी है 1.5 है सर, ठीक है भाई, और R की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है सर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, 60 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा V हमारा 6 वोल्ट, V कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर अगर V 6 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा, हाँ जी 6 वोल्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, हमें पता लग गया कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 4R2, 4R2। अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है 4R2, R2 के लिए सबसे पहले हमारा आई नोड प्लस 1.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, सही है कि नहीं है। इन दोनों का करंट मिलाएंगे टोटल तो यही बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास आई नोड की वैल्यू अगर पता करनी है तो वो कितना हो जाएगा, 2.0 माइनस 1.5, ठीक है, 2.0 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। मतलब यहाँ पर जो करंट आ रहा है किसके अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, वो कितना है हमारा, वो कितना हमारा 0.5 एम्पियर है, ठीक है सर। अब इसके लिए पोटेंशियल जो हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर भी हमको यहाँ से मिल गया, जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस कितना आएगा 6 वोल्ट, 4R2, 4R2, R2 के लिए पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो गया, ठीक है भाई। ये तो हमें पता लग गया सर, पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल। अब उसके बाद में हमको करंट की वैल्यू पता लग गई, अब R2 की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4R2 अगेन लिख लिया हमने 4R2। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी इसकी, ठीक है भाई, अगेन जो R2 है वो कितना हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। V कितना है इसके लिए 6 वोल्ट है सर, और यहाँ पर पोटेंशियल वो करंट कितना है 0.5 एम्पियर है सर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए इजीली, कितना आ जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट लाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा 0, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, यहाँ पर 2 पर चला जाएगा, ठीक है, कितने पे जाएगा 2 पे चला जाएगा, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा 12 ओम वैल्यू आ जाएगी इस रजिस्टर की, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन था ये। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमें कि 3 बल्ब है जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके अंदर उनका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि अगर B2 बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है, वो भी बता देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेटेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 वॉट, हाउ मच रीडिंग दी एमीटर शोज, वी एमीटर कितनी रीडिंग देगा अगर हर एक बल्ब की जो पावर है वो कितनी है 1.5 वॉट है, ठीक है। तो सर बता देते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो सर, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला क्या है कि अगर B2 फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कोई वायर काट दी जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यहां से वायर कट हो भी गई, मतलब कनेक्शन कट भी हो गया, तो सिर्फ B2 ऑफ हो जाएगा और V1 एंड V3 स्टिल ग्लो करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B2 is off and B1 and B3 are still glowing, are still
ग्लो। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया पहले का भी। सर B2 तो ऑफ हो जाएगा और B1 और B3 स्टिल ग्लो करते रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या है, हमें पावर दे रखी है। क्या दे रखा है हमें, पावर। तो अब पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = VI। ठीक है सर, हमें अब पता है, अब आप बताओ मत। ठीक है भाई, याद है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब हमें पावर की वैल्यू पता है कितनी है, 1.5 वोल्ट। चलो भाई B1 के लिए निकाल लेते हैं, फॉर B1 के लिए निकाल लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर कौन सी चीज सेम होती है। सर कितनी बार बताओगे कि पोटेंशियल सेम होता है, मतलब B1 के पास भी 4.5, इसके पास भी 4.5, इसके पास भी 4.5। तो अब यहाँ पर जो V की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर = 4.5 आ जाएगी और इंटू I आ जाएगा। अब I की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी भाई, 1.5 डिवाइड बाय 4.5 आ जाएगी सर। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, I = 1/3। कितनी आ जाएगी, 1/3 एम्पियर। कितनी आ जाएगी भाई, 1/3 एम्पियर आ गई। अब अगर हमें ये पता लग गया, अब देखो सारों के पास पोटेंशियल सेम है, वो पावर भी सेम बता रहा है, तो सबके लिए जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/3 1/3 और 1/3 आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने B1 के लिए निकाल दी, B2 के लिए भी सेम, B3 के लिए भी सेम। अब ये जो एमीटर है वो कितनी रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो ये एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, एमीटर। क्या लगाएंगे हेडिंग हम, एमीटर। अब इसके अंदर एमीटर की रीडिंग बतानी है हमें, तो हमें पता है, जो एक बात बताओ, जो चीज सर्किट में सेम होती है उससे अपोजिट से क्या होता है, डेरिवेशन शुरू होता है। मतलब इसमें I टोटल क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। तो I जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/3। सर टोटल वैल्यू जो I शो करेगा, मतलब एमीटर शो करेगा, वो आएगी 1 एम्पियर। ये किसकी है, ये वाले एम्पियर की। किसकी है, ये वाले एम्पियर की। अगर वो पूछेंगे A1 A2 A3 की बताओ, तो उसकी तो क्या रहेगी, 1/3 एम्पियर ही रहेगी। 1 एम्पियर किसकी आई है हमारी, इस वाले एमीटर की आई है, बड़े एमीटर की आई है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ एक सर्किट सा दे रखा है जिसके अंदर हमें 2 रेजिस्टर जरूर दे रखे हैं, उसकी भी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले वो कह रहे हैं जब दोनों रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तब उनकी पावर P1 है, जब दोनों रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उनकी पावर P2 है। अब हमें P1 और P2 का रेशियो फाइंड करके देना है। तो कुछ मत करो, सिंपल सा एक काम करो, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, फॉर सीरीज हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या आएगा हमारा, वो आएगा RS = क्या आ जाएगा, R + 2R आ जाएगा हमारा, R + 2R आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, 3R हो जाएगा R सीरीज के लिए। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब उसके बाद में पावर का फॉर्मूला, पावर = वैसे तो VI होता है, हमने जनरली यही फॉर्मूला पढ़ रखा है, पर एक फॉर्मूला और होता है हमारा, कौन सा, V²/R। क्या आ जाएगा, V²/R। हम समझ लेते हैं कि ये जो है कांस्टेंट वोल्टेज का हमारे यहाँ क्या लगा रखा है, एक कॉम्बिनेशन हमने मतलब वोल्टेज दे रखी है। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया हमारा V²/R। तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर P1 = क्या आ जाएगा, V²/3R आ जाएगा, V²/3R। समझ गए भाई, ठीक है सर, आ गया। अब उसके बाद 4 पैरेलल, अब क्या आ जाएगा, 4 पैरेलल। अब पैरेलल का किस तरीके से होगा, ठीक है सर, आप ही बता दो करके, हम क्या करेंगे। ठीक है सर, ओके, मैं बता देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, 1/RP = क्या आ जाएगा, 1/R + 1/2R। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/R हम कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/2 यहाँ पर रह जाएगा, जिसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, देखो यहाँ पर 1/R आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2, 1/RP। अब यहाँ पर RP की वैल्यू अगर हम निकाले तो वो क्या आ जाएगी, 2/3R आ जाएगी, 2/3R आ जाएगी। ठीक है सर, ये भी आ गया। अब उसके बाद में क्या देखना है हमको, ठीक है, अब हमें P2 निकालना है। तो P2 क्या आ जाएगा, अगेन V²/2/3R। तो अब यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 V²/R, 3/2 V²/R, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें P1/P2 निकालना है। क्या निकालना है, P1/P2। तो अब P1/P2 निकाल दो, यहाँ पर निकाल दो, P1/P2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो सीधी, V²/3R हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारा, 3/2 V²/R हो गया। अब इसको उल्टा उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा करते हैं सर, कर देते हैं अभी सर। ठीक है, एक तो सर V² से V² काट देते हैं हम। ठीक है अभी काट दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2R और नीचे क्या आ जाएगा हमारा
3 × 3, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9R आ जाएगा। अब R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 2/9। तो हमारा जो P1 डिवाइड बाई P2 है उसका क्या आंसर आ गया, 2/9। ठीक है, तो ये हमारा जो है पावर का रेशियो आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है हमको, सिंपल ये एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर 2 ड्रायर लगे हुए हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगे हैं। सप्लाई है इनकी 230 वोल्ट। ठीक है सर, अब इसके अंदर जब दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया जाता है, मतलब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और सर्किट कंप्लीट होता है, तो एक्स के अंदर जो सप्लाई है करंट की वो 3.5 एम्पियर आ रही है। वो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं पावर ऑफ वाई बता दो, सॉरी पावर ऑफ एक्स बता दो। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं अगर रेजिस्टेंस है जो एक्स का वो डबल है वाई से, क्या है वो डबल है वाई से, तो जो करंट है वाई के अंदर वो कितना आएगा। ठीक है, चलो सर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हमें क्या करना है, वी एक्स पता करना है। वी एक्स हमें पता लग गया कितना है, 230 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसके अंदर वोल्टेज सेम होती है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। वी पता लग गया। अब हमें यहाँ पर आई भी पता है, आई ऑफ एक्स कितना है, वो है हमारा 3.5 एम्पियर है सर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला लगाओ वी आई और वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर V = 230 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3.5 आ जाएगा। तो पॉइंट हटा, 0 घटा और यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया 23 × 35 क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। 23 × 35 वॉट। इसका बस कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है जो करंट होता है वो क्या होता है, 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप एक बात देखो, उसका जो रेजिस्टेंस है एक्स का, मतलब एक्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2R है। कितना है, 2R। और वाई का जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो जो y का करंट होगा वो क्या होगा, 2/IX और इसका क्या होगा, IX हो जाएगा। कितना हो जाएगा, IX है इसका, तो इसका 2 × IX मतलब डबल हो जाएगा उससे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस डबल है तो उसका करंट डबल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा इसका। तो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है किसके लिए, y के लिए, y जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 एम्पियर आ जाएगा, मतलब डबल करना है 3.5 एम्पियर का। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। तो ठीक है भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या कर रखा है, 8 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, एक आपका सर्किट के अंदर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और 2 आपके 8 ओम के रेजिस्टर लगे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर, मतलब 8 ओम वाले रेजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 ही मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, 1/R total = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/R total कितना, यहाँ पर आ जाएगा 1/8 + 1/8 आ जाएगा सर। ठीक है अभी यहाँ पर ये 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 + 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर R टोटल। अब यहाँ पर बच्चे एक बार नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के मैंने लेक्चर लिए हैं उसके अंदर मैंने जरूर बताया है कि हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड में रेसिप्रोकल कर दो ताकि आपके पास एग्जैक्ट R टोटल की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो R टोटल की वैल्यू हो जाएगी वो 8/2 = 4 ओम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस सर्किट का, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है सर, अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं करंट फ्लोइंग थ्रू दी 4 ओम रेजिस्टर, जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें पता है V जो है वो कितना है, यहाँ पर हमारा 8 वोल्ट है, उसको तो 8 वोल्ट ही मिलेगा ना, सबसे पहले उधर ही जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में जो उसका R है वो कितना है सर, वो है भैया आपका 4 ओम है। ठीक है सर, करंट फ्लो करना है, करंट = V/R। तो V कितना हमारा 8, R कितना है 4, तो I = कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर आ गया। जो हमें करंट फाइंड करना था वो हमारा कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अंदर भी हमें एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर दो तो 24 ओम के पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्टेड है और एक 12 ओम का उनके सीरीज में कनेक्टेड है, और जो सप्लाई आ रही है वो हमारी आ रही है 6 वोल्ट की। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि जो 12 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो करंट आएगा वो कितना आएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक बात है कि ये दोनों आपस में तो सीरीज में, और सीरीज में जो करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम इनके लिए निकाल लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा हमारा R टोटल, क्योंकि ये पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा 1/R टोटल आएगा भाई। ठीक है सर, 1/R टोटल = 1/24 + 1/24 विच इज इक्वल टू 2/24
ये 1/r टोटल हो गया। तो r टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 24/2 आ गई। 24/2 विच इज इक्वल टू 12 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 12 ओम आ गया। अब जो करंट इसके पास होगा वही करंट किसके पास होगा इसमें सीरीज में। तो इसका करंट निकाल लेते हैं I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो V कितना है यहाँ पर 6 वोल्ट डिवाइड बाई R कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 12 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर I कितना आ जाएगा हमारा 1/2 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1/2 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो I फॉर 12 ओम कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, या कह सकते हैं हम 1/2 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर कि डिफरेंट रीडिंग ऑफ A1 एंड A2, मतलब A1 और A2 की जो रीडिंग है वो डिफरेंट है। एक बात देखो, इसका रजिस्टर कितना आया टोटल ये बता दो मेरे को, कितना आया भाई 12 ओम आया। 12 ओम आया सर, इसके अंदर भी 0.5 एम्पियर है, तो 0.5 ही यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी उतना ही और यहाँ से भी उतना ही। तो मतलब A1 की जो रीडिंग है वो भी कितनी आएगी 0.5 एम्पियर आएगी, क्योंकि जो इसको मिल रहा था। तो वापस भी कितना जाएगा 0.5 एम्पियर ही जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मिनटों में सॉल्व हो गया हमारा। तो अब इस सर्किट में वो क्या कह रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं कि 10 ओम 10 ओम और 10 ओम के 3 रजिस्टर ये लगे हैं और 12 ओम के ये लगे हैं। तो वो सबसे पहले बता रहे हैं हमको भी काइंड ऑफ कनेक्शन बता दो। तो इसके अंदर कौन से काइंड का कनेक्शन है। ठीक है, 10 ओम रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई, और जो 12 ओम रजिस्टर्स है 12 ओम रजिस्टर्स आर इन सीरीज विद टोटल ऑफ 10 ओम रजिस्टर, टोटल ऑफ 10 ओम रजिस्टर। ठीक है भाई, अब क्या कर रहे हैं अभी, मतलब जो 10 ओम के रजिस्टर है वो तो आपस में पैरेलल में है, और जो 12 ओम वाले हैं वो सबके टोटल के सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है। ये हो गया भाई काइंड ऑफ कनेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वो कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस बताओ। सबसे पहले 10 ओम वालों का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/10 है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, नहीं एंड में क्या करना है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर R टोटल कितना आ जाएगा 10/3 R आ जाएगा। ठीक है, 10/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, 10/3 आ गया। अब जो इसका टोटल करेंगे फिर से, R टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 10/3 आ जाएगा। 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 प्लस 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24 3 जा 72 प्लस 10/3 आ जाएगा। 72 प्लस 10 82/3 ओम आ जाएगा। किसका R टोटल की वैल्यू। ठीक है भाई, इनकी R टोटल की वैल्यू आ गई। अब लास्ट एंड फाइनल कौन सा हमारा, वो है हमारा, वो कह रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस सर्किट 140 वोल्ट है। 2 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं हम, मतलब 2 मिनट के लिए है इतनी वोल्टेज। तो हीट प्रोड्यूस बता दो। सबसे पहले हीट का फॉर्मूला आना चाहिए भी, क्या होता है I²RT होता है। ठीक है सर, अब पहले I निकालना पड़ेगा। I कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V/R। I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो यहाँ पर V कितना हमारा भी 140 है सर। R कितना हमारा 82 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो डिवाइड होएगा नहीं, तो ये इतना ही रख लो एक बार। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या आएगा हमारा हीट प्रोड्यूस बतानी है। R पता, T कितना हमारा 2 मिनट, मतलब 2 × 60। 2 × क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड भी तो निकालने होंगे। ठीक है, तो अब हीट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर I² मतलब 140 डिवाइड बाई 82 × 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इंटू R कितना हमारा 82 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है सर, अब उसके बाद में T कितना हमारा 2 × 60 आ जाएगा सर। ठीक है, अब इसके कट कौन कौन सा हो रहा है, सबसे पहले ये देख लो कट कौन सा हो रहा है। 140 का स्क्वायर तो एज इट इज रख दो, यहाँ पर 82 एक ही रह जाएगा, क्योंकि ये वाला 82 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब 3 है जो, वो भी क्या रह जाएगा एक ही रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है सर, अब यहाँ पर 2 रह गया × 60 रह गया। अब 60 से ये किस हिसाब से कट हो रहा है हम देख सकते हैं, यहाँ तो ये कर लो 41 पे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 41 पे आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका आ जाएगा 140 का स्क्वायर डिवाइड बाय 41 × 3 × 60
जूल, ठीक है, क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन बच्चों के साथ जिनको सर्किट प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, और बेल आइकन पर भी हिट कर देना। जय हिंद।